हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड व्हाई। कौन है जो आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, बट अभी जो रीडिंग्स हैं वो ईद के बाद ही होंगी, ठीक है? क्योंकि ईद की हॉलीडेज़ पे मैं ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं होंगी रीडिंग्स के लिए, तो उसके बाद ही सब कुछ बुकिंग्स होंगी। सो लेट्स सी, देख लेते हैं कौन है जो आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। सो आप लोगों को सबको एडवांस में हैप्पी ईद। अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करिएगा ईद पे अपने लव्ड वंस के साथ एंड एंजॉय करिएगा। लेट्स सी हु इज स्पाई एंड स्टॉकिंग यू एंड व्हाई। कौन है जो व्यूअर्स को स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं? आपने इस रीडिंग को लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें, बट इस रीडिंग को आपने जो है वो कलेक्टिव रीडिंग की तरह ही लेना है, बिकॉज ये आपके पर्सनल नहीं है, ये जनरल प्रेडिक्शन। लेट्स सी हु इज स्पाई एंड स्टॉकिंग यू। कौन है जो व्यूअर को स्पाई स्टॉक कर रहे हैं, इन पर नज़र रखे हुए हैं? First, we have hiding their true feelings, mixed signals, deep emotions, secret love, cold detached. ये पर्सन तो इस टाइम डेफिनेटली चीज़ों को काफ़ी सीक्रेट रखे हुए हैं। आई थिंक दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वेयरिंग द मास्क। आपके सामने दिखा कुछ रहे हैं, रियल कुछ और है। ये पर्सन सीक्रेट लवर हैं आपके, बट ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन एक्ट ऐसे ही कर रहे हैं कि जैसे ये पर्सन को कोई आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, या आपको चाहते नहीं हैं, प्यार नहीं करते, या आपको फीलिंग्स ऐसी शो कर रहे हैं, मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। समटाइम्स आपको शो करते हैं बड़ा लव जेस्चर या बॉडी लैंग्वेज इनकी काफ़ी लविंग होती है, एंड देन ऐसे ही एक्ट करना जैसे इस इंसान को आप बॉदर ही नहीं कर रहे, क्योंकि इस इंसान के इमोशंस डीप हैं, ये आपको स्पाई कर रहे हैं। ऐसा करने का पर्पज़ यही हो सकता है कि ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों की फीलिंग्स जानना चाहते हैं। वी हैव फीलिंग इट अगेन, रियल कनेक्शन, अफेक्शन, स्पार्क फ्लाइंग, या वी हैव स्पिरिट कोच यू, प्रोटेक्शन, साइंस, यू आर गाइडेड। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है गाइस आप लोगों को गाइड किया जा रहा है, कोई ना कोई, यहाँ तो साइंस मिल रहे हैं आपको यूनिवर्स की तरफ से, स्पिरिट की तरफ से, या फिर किसी तरह से हो सकता है आपको पहले इस इंसान की तरफ से शायद प्रोटेक्ट किया गया था, या फिर अभी भी हो सकता है कहीं ना कहीं स्पिरिट आप लोगों को साइंस दे रही है कि इस इंसान से जो है अपने आप को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करो, या फिर अपने आप को जो है बचा लो। जिन लोगों की तरफ से ये पर्सन की अगर इंटेंशन कुछ अच्छी नहीं है तो, या फिर हो सकता है पहले आप लोगों को सिग्नल्स दिए गए थे कि अपने आप को बचा लो, बच जाओ, बट आप नहीं बचे। रिकॉन्सिलिएशन, क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन के ही चांसेस मुझे दिख रहे हैं। दैट्स वाई मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जिसके लिए आपको सिग्नल भी मिले थे, कहीं ना कहीं आपको गाइड भी किया जा रहा था यूनिवर्स के थ्रू, बट उन साइंस सिग्नल्स को आपने शायद ऐसा गाइडेंस यहाँ तो लिया नहीं, या फिर आपको उस टाइम इस चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। बट अभी दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है वो आप लोगों को वापस अपनी लाइफ में चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बिकॉज स्टिल अभी भी इस इंसान की फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर जो शायद इन्होंने पास्ट में आपको शो नहीं की, या फिर बहुत ज़्यादा आप लोगों को के सामने कोल्ड एक्ट किया, अटैचमेंट आप लोगों को शो की, या फिर आप लोगों को मिक्स सिग्नल शो किए, ठीक है? बट अभी ऐसा लग रहा है अभी भी इस इंसान की फीलिंग्स हैं जो कि अब आपको रिकॉन्सिलिएशन करके आपको बताना चाहते हैं, और ख़ुद इस कनेक्शन को रिकॉन्सिलिएशन की तरफ लेके जाने के लिए कोशिश भी करना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये इंसान आपको स्पाई स्टॉक कर रहे हैं, बिकॉज ये दोबारा आपके लिए वही फील कर रहे हैं जो पहले कभी फील करते थे। यस, बिकॉज़ कुछ लोगों को शायद लगता है कि स्पार्क जो है वो फ्लाई कर गया था, बट अभी भी कहीं ना कहीं इनके अंदर वो एक अर्ज है आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाने की, बिकॉज़ इनको लगता है कि आपके साथ जो है ना, जो इतना की अफेक्शन फ़ील हो रही है, जैसा रियल कनेक्शन इस इंसान को आपके साथ महसूस हो रहा है, वैसा किसी और के साथ यहाँ तो हुआ नहीं है फ़ील, या फिर इनको कभी ऐसा इंसान मिला नहीं जिसके लिए इस इंसान को वैसी ही सेम फीलिंग आई हो जैसी इनको आपके लिए आ रही हैं या आती रही हैं। बट आपकी बार ये इंसान जो भी है, दे रियली वांट टू होल्ड योर हैंड, आपको वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में, दोबारा चाहते हैं आप दोनों एक हो जाओ, और आपकी बारी इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं।
क्योंकि ये इंसान अपनी फीलिंग्स को जो है ना वो हाइड कर रहे हैं। फीलिंग्स इनकी स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, यस, दे फील सो अफेक्शन टुवर्ड्स यू, बट अभी इन्होंने अपनी जो है ना अपनी फीलिंग्स को आप लोगों से हाइड किया हुआ है, जबकि ये सीक्रेटली आप लोगों को प्यार करते हैं। बट इट विल बी अ रिकॉन्सिलिएशन। वी हैव रॉक बॉटम। ओह माय गुडनेस, कुछ लोग मुझे दिख रहा है जैसे उनकी लाइफ जो है आपके बिना काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई है। कुछ लोगों को उनका कर्मा मिल रहा है। अगर इन्होंने आपको परेशान किया, आपको तंग किया, किसी भी तरह से आपने इनकी वजह से सफ़र किया, तो ये भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ लोग अपनी लाइफ में काफ़ी ट्रबल में हैं। उनको ऐसे लगता है कि जैसे उनकी लाइफ जो है वो जेल की तरह हो गई है, या लाइफ में कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है। आपके बिना इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिप्रेस है, काफ़ी सैड है, काफ़ी ज़्यादा डार्क चल रही है। यस, और इनको लगता है कि जैसे डे बाय डे इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है और कुछ भी इनकी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ तो ये इंसान जो है वो इनका इनर चाइल्ड किसी तरह से डिस्टर्ब है, या फिर ये पर्सन जो भी हैं वो उन्होंने अपनी मेचोरिटी की वजह से आपके साथ जो रिश्ता ख़त्म किया, या अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से जो भी कुछ किया, उसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और इस टाइम की विक्टिम मेंटालिटी में इनको लग रहा है कि इनके साथ हमेशा ही गलत होता है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट हुए हैं वर्बली, लाइक क्रॉस टॉकिंग हुई है। आपने कुछ बोला, इन्होंने बदले में कुछ बोला, फिर आपने बोला, फिर इन्होंने बोला, ऐसी चीज़ें हुई हैं। चाइल्डिश एक्ट किया इस इंसान ने, क्योंकि इस इंसान का जो है वो इनर चाइल्ड जो है वो अनहील्ड रहा है, दैट्स वाई। या फिर ये पर्सन वैसे ही काफ़ी मेच्योर एक्ट करते रहे आपके साथ इस कनेक्शन में, बट अब की बार ये पर्सन ऐसे लग रहा है अपनी लाइफ में कुछ ट्रबल्स को देख देख के, हो सकता है कोई लीगली ट्रबल भी हो सकती है इनकी लाइफ में, किसी भी तरह का कोई इशू, कोई भी केस हो सकता है, कोई भी लीगल मैटर हो सकते हैं, कोर्ट का कोई इशू हो सकता है जो रहा है, जिसकी वजह से मे बी इन्होंने शायद अपनी लाइफ में अब काफ़ी कुछ सीखा है उन ट्रबल्स की वजह से, काफ़ी इनको लेसन मिले हैं, या फिर कुछ बुरा किया आपके साथ तो किसी और सूरत में इनको वो बुरा वापस मिल गया। तो अब इनको लगता है कि ये डेफिनेटली ये पर्सन जो है ना काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, तो दैट्स वाई अब आपके पास जो है वो वापस आना चाह रहे हैं, और अब आपके साथ बेटर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। क्योंकि पहले तो इन्होंने बिल्कुल भी आपके साथ बेटर कम्युनिकेशन नहीं की, आप दोनों की कोई अच्छी कम्युनिकेशन नहीं रही है आपस में, बहुत इमेच्योर एक्ट किया, बहुत ज़्यादा नॉनसेंस टॉक। तो अभी की बार ये ऐसे लग रहा है अपनी उस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आना चाहते हैं, इसीलिए आपको स्पाई स्टॉक कर रहे हैं, सो दैट आपकी किसी तरह से कम्युनिकेशन हो पाए इनके साथ। लेट्स सी हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड व्हाई। वी हैव मेक इट रेन। चाहते हैं कि किसी तरह से जो है ना आपके साथ इनकी सारी जो मैटर चल रहे हैं वो रिजॉल्व हो जाएं, और आपका ये कनेक्शन इनके साथ किसी ना किसी तरह से जो है ना बस बन जाए, या राइट प्लेस राइट टाइम, बिकॉज इनको लगता है कि अब टाइम आ चुका है राइट, जिसमें आप लोगों की अलाइनमेंट अच्छी से होगी, आप दोनों आराम से एक दूसरे के साथ बिना किसी फ़ाइट के, बिना किसी जो है वो इमेच्योरिटी के रह सकते हो। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि डेफिनेटली अब डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, जिसकी वजह से ये अब आपके साथ जुड़ना चाहते हैं दोबारा से, बिकॉज़ इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में जो है वो डेफिनेटली वर्दी हो, रहने के लायक हो, एंड यू आर डेफिनेटली मेंट टू बी अ पर्सन। लाइक अभी ये इंसान को आपका समझ भी आ चुका है कि आप कैसे हो या कितने इम्पोर्टेंट हो इनकी लाइफ में। या पहले ऐसा लग रहा है रॉन्ग टाइमिंग थी, रॉन्ग लोग थे आप लोग, रॉन्ग टाइमिंग थी, रॉन्ग पीपल, बट अभी ऐसा लग रहा है सब कुछ राइट होने जा रहा है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ये इंसान जो भी है चाहते हैं कि सब कुछ इनकी फेवर में हो, डिवाइन इनकी फेवर में करे सब कुछ। और कहीं ना कहीं हो सकता है इनको शायद अब बचाया भी जा रहा है, या फिर इस इंसान को हो सकता है किसी ना किसी तरह से स्पिरिट की तरफ से कोई ना कोई ऐसे साइंस मिल रहे हैं जिसमें इस इंसान को बताया जा रहा है, सिग्नल दिए जा रहे हैं कि अभी भी टाइम है, ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले, आपके साथ जो भी कनेक्शन था उसको प्रोटेक्ट कर ले, तो उसी के लिए ये पर्सन जो है वो कोशिश करना चाह रहे हैं। और मे भी इनको किसी ना किसी साइंस के थ्रू गाइड भी किया जा रहा है, और ये पर्सन अब इतने मेच्योर हो चुके हैं कि उस गाइडेंस को किसी ना किसी तरह से समझ भी पा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह से आपके साथ इनकी ग्रोथ हो जाए। एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये पर्सन फाइनेंशियली भी काफ़ी सेटल डाउन अपनी लाइफ में हो गए हैं। मे बी दिस पर्सन कुड बी एंटरप्रेन्योर,
बट अभी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में या तो इनको कोई जॉब में या कोई बिज़नेस में किस तरह का हो सकता है कोई बेनिफिट हुआ है, या फिर किस तरह से जॉब में कोई प्रमोशन हो सकती है हुई है। यस, उस वजह से फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा सेटल डाउन है ये पर्सन। और ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली तो ये पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और मे बी इस टाइम हो सकता है किसी तरह से आपके साथ रिश्ता ख़त्म होने के बाद या ख़राब होने के बाद, या जब पहले ख़राब हो रहा था उस टाइम में भी इनकी लाइफ में कोई ऐसे केस चल रहे थे जिसकी वजह से मे बी ड्यू टू सम केसेस या ड्यू टू सम रीज़न इस इंसान को हो सकता है जेल भी जाना पड़ा हो। सबकी बात नहीं कर रही, बट कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी दिख रही है। और ऑब्वियसली जेल की जो लाइफ है वो कितनी स्ट्रगल होती है, कितनी डिफ़िकल्ट होती है, वो जो वहाँ पर रहता है उसी को आइडिया होता है। तो वो चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद ऐसे लग रहा है इस इंसान को काफ़ी कर्मा मिला है अपना। तो उसके बाद अब ऐसे लग रहा है ये डिसाइड कर रहे हैं कि इनको जो है ना आप चाहिए हो, या आप ही इनके लिए जो है वो परफेक्ट हो, या जो इन्होंने आपके साथ किया वो गलत किया। इसी वजह से उसी चीज़ का कहीं ना कहीं गिल्ट है, जिसकी वजह से दे आर वेरी स्ट्रेस। यस, ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा पछता रहे हैं, काफ़ी गिल्ट में हैं, और उस वजह से काफ़ी स्ट्रेस में, एनजाइटी में, इस एनजाइटी से निकलना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है ये पर्सन आपको शायद अब फेस भी नहीं दिखा पा रहे अपना, या फिर आपको फेस भी नहीं कर पा सकते। एम्बैरसमेंट है ना, दैट्स वाई गिल्ट हो रहा है इस इंसान को आप लोगों को मिक्स सिग्नल देने की वजह से, या जो कुछ भी इनकी लाइफ में रहा। में भी इस इंसान ने किस तरह से कोई करप्शन की हो, या कोई ना कोई करप्ट हो सकते हैं अपनी लाइफ में रहे हैं, तो उस वजह से सब कुछ अब मिल रहा है। पैसे पे जो गरूर था वो ऐसे लग रहा है अब सारा जो है ना वो सेट हो गया। ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर, बट काफ़ी गिल्ट हो रहा है इनको। टॉप ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है। वी हैव इट्स वाइब्स इन सिन। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनकी वाइब कहीं ना कहीं मैच होती है, आपकी सिंक्रोनिसिटी अच्छी बनती है, एंड राइट नाउ आप एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं परफेक्ट मैच हो और आप दोनों सेम पेज पे हो। दैट्स वाई ये पर्सन जो है ना आप स्टॉक्स बाई जहाँ पे कर रहे हैं ना आपको, वहाँ पे इनको ये चीज़ें समझ आ रही हैं, और आप दोनों ही हो सकता है काफ़ी हद तक अपनी लाइफ में जो है वो मैच्योर हो चुके हो। तो इस टाइम ये आपके साथ डेफिनेटली आना चाह रहे हैं सेटल डाउन होने के लिए। Anyhow, let's see from the tarot. जान लेते हैं who is spying and stalking you and why. We have it's a Ten of Pentacles. For some of you, या तो ये पर्सन जो भी है वो आपसे शादी करना चाह रहे हैं, या फिर ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं आपके साथ चाहते हैं कि आप एक हो जाओ। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से मे बी आपके अपने हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं ग्रोथ के लिए आप लोगों की तरफ। लाइक दे रियली वांट टू मेक अ फैमिली विद यू। उसी के चेंज के लिए ये आगे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए आपको सोशल मीडिया के थ्रू मुझे दिख रहा है यहाँ पे दे आर स्पाइंग। येस, वी हैव गोस्ट। कुछ लोगों ने मे बी आपको गोस्ट किया था, और मुझे दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन जो कि बहुत जल्दी आप लोगों को गोस्ट कर गए थे, बिना आपको कोई क्लैरिटी दिए, बिना आपको कोई क्लोजर दिए। इसीलिए यहाँ पे मिक्स सिग्नल की एनर्जी आ रही है। इस इंसान ने आपको मिक्स सिग्नल शो किए हैं, आपके साथ अटैच डेफिनेटली एक्ट किया है। यस, कभी अटैच रहे हैं और एकदम से गोस्ट। जितनी जल्दी ऐसे लग रहा है आपके साथ लाइफ में आपकी आए थे, उतनी जल्दी ही इस इंसान ने आपको गोस्ट किया और आपकी लाइफ से चले गए। बट अभी की बार ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो लाइफ में आपकी वापस आना चाह रहे हैं, आपके साथ आगे ग्रोथ के लिए, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। यस, कोई ना कोई रैपिडली स्विफ्टली ये चाहते हैं कि चेंज आए इनका आपके साथ, ये अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होकर, तो उसी के लिए कोशिश करना चाह रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कुछ लोगों को यहाँ पे रियलाइजेशन हो रही है उनके किए की, उनको किया हुआ अपना जो है वो याद आ रहा है कि उन्होंने कहाँ गलत किया, क्या किया, उस चीज़ के बारे में काफ़ी अवेयरनेस हो रही है, काफ़ी रियलाइजेशन हो रही है, जिसकी वजह से ये माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आप लोगों से अपनी गलती की, और आप लोगों के साथ रिन्यूअल करना चाह रहे हैं। उसी के लिए आपको स्पाई स्टॉक कर रहे हैं ये। बट फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है या तो आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कुछ लोगों को कि उनके किए का मिले कर्मा और वो आपकी लाइफ में वापस आएँ, तो ये भी माइट भी पॉसिबल।
who is spying and stalking you. We have it's a Ace of Pentacles and we have the World. ये आपके साथ डेफिनेटली जो है ना, ये जो भी पर्सन है ये चाहते हैं आप लोगों को कुछ ना कुछ नया ऑफ़र करना, क्योंकि इनको लगता है कि आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाने में पोटेंशियल भी है एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं इनको लगता है इनकी दुनिया भी आप लोगों के बिना इनकम्प्लीट है। यस, इनको लगता है इनकी दुनिया में कोई जीने का मकसद ही नहीं है, या इनको दुनिया में कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, आपके बिना एक इनकम्प्लीटनेस सी है, आपके बिना एक अधूरापन सा इनको लग रहा है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि इनको आपको ऑफ़र करके एक स्टेबिलिटी के साथ जो है ना वो एक कनेक्शन बिल्ड करना चाहिए, बिकॉज़ ये आपके साथ एक नया रिलेशन बना के अचीवमेंट चाहते हैं। और ये इनके जो भी इन्होंने गोल बनाया हुआ है आपके साथ मैरिज का या आपके साथ कंप्लीशन का, एक होने का, ये उसको अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अब इनकी फुलफिलमेंट ही इसी में है। यस, सो अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को फुलफ़िल करने के लिए डेफिनेटली ये आपको कुछ ना कुछ नहीं ऑफ़र करना चाह रहे हैं, बट इनको लग रहा है शायद आप हेसिटेट हो सकते हो आप दोबारा इनके साथ स्टार्टिंग के लिए, या फिर मे भी आप लोग शायद इनसे बात ना करना चाहो, या बात करने में आप की तरफ से इनको प्रॉब्लम देखनी पड़े। बट मुझे दिख रहा है ये इंसान सोशल मीडिया के थ्रू ही आप लोगों को मिले थे, और सोशल मीडिया के थ्रू ही ये पर्सन जो भी है वो आपको स्पाई स्टॉक कर रहे हैं और दोबारा उसी के थ्रू कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे। और एकदम से गायब भी हो गए थे, गोस्ट कर गए थे, क्योंकि यहाँ पे गोस्ट की एनर्जी है, बिना बताए आपकी लाइफ से डिसअपेयर, और अभी वापस आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में कंप्लीशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कुछ लोग मुझे दिख रहा है यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों के साथ आगे फैमिली बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑफ़र तो नहीं दिख रही है मुझे, क्योंकि इनको लगता है कि आपके अंदर एक पोटेंशियल है कि आपको ऑफ़र करके एक अच्छा लॉन्ग टर्म, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल जो है वो रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, और इसी को ही ये जो है ना अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। यहाँ पे 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 10 1 इज़ इम्पोर्टेंट। 31 38 भी एज दिख रहा है। आप लोगों में भी कुछ लोगों के एज डिफरेंस भी हो सकता है, बट 11 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ज़ोडिक साइंस यहाँ पे कैप्रिकॉन की एनर्जी, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, यस कैप्रिकॉन टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, यस एंड एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी भी आ रही है। बट मैं एक दो कार्ड और देखना चाहती हूँ, हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड व्हाई। वी हैव 4 ऑफ वैंड्स। दिस पर्सन रियली वांट टू मैरी यू गाइस। यहाँ तो ये पर्सन वो हो सकते हैं जिनके साथ ऑलरेडी आपका कोई मैरिज सीन था, यहाँ पे कोई इंगेजमेंट का सीन था, यस अदरवाइज़ ये जो भी इंसान है ना, ओके ये 2 कार्ड अनफोल्ड हुए हैं, आई थिंक ये क्या है। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव स्ट्रेंथ। दिस इज़ द पर्सन गाइस जो कि आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं। एक तो इनकी बहुत ज़्यादा सड्यूस हो रहे हैं आपकी तरफ, कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना, इनको लगता है यू गाइज आर लाइक अ ब्यूटी विद अ बीस्ट काइंड ऑफ एनर्जी। ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसके लिए इनको लगता है इनके अंदर एक स्ट्रेंथ, पावर, करेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके विद द नाइट ऑफ कप्स ये आपको कुछ रोमांटिक रिलेशन का प्रपोजल या कमिटमेंट दे सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद द 4 ऑफ वैंड्स ये आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी लाइफ में खुशियाँ ही तभी आएंगी जब ये इंसान आपको कुछ ऑफ़र करेंगे रोमांटिकली, एंड ऑल्सो ये अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपसे इंगेजमेंट, शादी सब कुछ करना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इनको पता है कि फैमिली भी इनकी एग्री करेगी, और ऐसे लग रहा है जैसे बड़े ट्रेडिशनल वे में और फैमिली की इन्वॉल्वमेंट से ही ये सब कुछ करना चाह रहे हैं। आपके साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं आप लोगों के साथ, जिसके लिए दिस पर्सन इज़ टोटली कॉन्फिडेंट, यस और आपके बीच में जो भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही थी ये उसको ओवरकम करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट टू हील द चैलेंजिंग सिचुएशन। आपको गोस्ट किया था तो अभी इनके अंदर इतनी करेज है, इतनी पावर है कि ये सामने आके आपको फेस करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। गिल्ट ज़रूर है, लेकिन कोशिश करना चाह रहे हैं कि करें इस चीज़ को फेस, जिसके लिए इनको ओबियसली काफ़ी स्ट्रेंथ करनी पड़ेगी, अपनी लगानी पड़ेगी, बिकॉज हील करना है ना सब सिचुएशन को, अपने इनर चाइल्ड का भी हील करना है, ट्रॉमा है किसी चीज़ का उसको भी हील करना है, और आपके साथ भी सब कुछ हील करना है। तो उसके लिए डेफिनेटली इनको कॉन्फिडेंस के साथ आना पड़ेगा सामने। क्योंकि ये इंसान जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं,
अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसको फौरी लाइक एक स्विफ्टली चेंज करना चाह रहे हैं सिचुएशन को। नंबर 8 एंड 4 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो 34 38 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, बट यहाँ पे एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।